हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल एंटी बन पर। तो गाइस यहाँ पर दोस्तों कक्षा 6 जो आपका 6 यहाँ पर विषय विज्ञान का पेपर होने वाला है। वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 पूर्णांक आपका 60 होने वाला है। तो 60 में से 60 आपके यहाँ पर अंक आने वाले हैं, ठीक है ना। 60 पूर्णांक है जो आपका, तो 60 में से 60 आपके आने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और परीक्षा अवधि जो आपको समय दिया गया है वो आपको 2.5 घंटे दिया गया है, ठीक है ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल को ऑल पर प्रेस कर देना। एंड यहाँ पर दोस्तों आपका जो होने वाला है पेपर पूरा का पूरा रियल होने वाला है 110%, ठीक है ना। तो आप लोग इसको पूरा का पूरा याद कर लिएगा, अच्छे से याद कर लेना। पूरा एक से लेकर सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इसी वीडियो में बताए जाएंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं 1 से 5 तक, ठीक है ना। कितने तक? 5 तक। तो यहाँ पर दोस्तों निर्देश भी कुछ आपको दिए गए हैं, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं और विकल्प को चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। मतलब कि आपके यहाँ पर एक जो प्रश्न दिया गया है इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए, यानी कि 4 आपको इसमें विकल्प दिए हैं, किसी एक पर आपको टिक करना है, ठीक है ना। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न नंबर पहला पूछा गया है। यहाँ पर बाघ एक डॉट डॉट है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर लगा लेंगे मांसाहारी, यानी बी करेक्ट आंसर इसका लगा लेंगे आप लोग। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो विटामिन डी के अभाव से होता है। तो इसका डॉट डॉट यहाँ पर आंसर आप लोग, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रतौंधी, वेरी वेरी, स्कर्वी, रिकेट्स। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे यहाँ पर। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? रिकेट्स, ठीक है ना। रिकेट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊष्मा का कुचालक है तो इसका आप लोग देख सकते हो लोहा, एल्यूमिनियम, स्टील, कांच। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लिख लेंगे यहाँ पर डी, यानी कांच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर देख तो अगला आपका दिया गया है वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लिख लेंगे यहाँ पर ए, यानी त्वरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो आप लोग इसका त्वरण इसका करेक्ट आंसर लगा लेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर पूछा गया है पृथ्वी पर कितने प्रतिशत यहाँ पर नाइट्रोजन उपस्थित है। 30%, 31%, 78%, 55%। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लिख लेंगे सी, यानी 78%, यानी 78%। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका पूछा गया है यहाँ पर दोस्तों 6 से 10 तक आपके रिक्त स्थान यानी खाली स्थान पूछे गए हैं, जिसमें आपको पूछा गया निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक यहाँ पर निर्धारित है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो आपका प्रश्न नंबर 6 पूछा गया है उत्पादक डॉट डॉट कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लिख लेंगे यहाँ पर हरे पौधे। क्या लिख लेंगे? प्रश्न नंबर 6 का क्या आंसर हो जाएगा? हरे पौधे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 7, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे के डॉट डॉट द्वारा होती है। तो इसका आप लोग लगा लेंगे करेक्ट आंसर पत्तियों द्वारा होती है। किस द्वारा? पत्तियों द्वारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 मीटर में डॉट डॉट सेंटीमीटर होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लिख लेंगे 100 सेंटीमीटर। कितना? 100 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 9, चुंबक में डॉट डॉट ध्रुव होते हैं। तो इसमें आप लोग लिख लेंगे यहाँ पर चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? यहाँ पर 2, यानी 2 ध्रुव होते हैं। कितने? 2। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 पूछा गया है आपका धान के दानों को इन डंडियों से पृथक करने की विधि को डॉट डॉट कहते हैं। तो इसको आप लोग कहते हैं यहाँ पर थ्रेसिंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थ्रेसिंग, जो कि आप लोग यहाँ पर देखी भी होगी यहाँ पर थ्रेसिंग क्या होता है, ठीक है ना। इसके बाद पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका पूछा गया है यहाँ पर अति लघुत्तीय प्रश्न। यहाँ पर दोस्तों 11 से 16 तक आपके 2 अंक इनके निर्धारित दिए गए हैं। तो आप लोग फुल सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। इसमें आपके निर्देश पूछे गए हैं यहाँ पर दोस्तों प्रश्नों के उत्तर 1 व 2 वाक्यों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक यहाँ पर निर्धारित हैं। सभी प्रश्नों के लिए यहाँ पर 11 से 16 तक के लिए आपके 2-2 अंक के प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है ना।
तो प्रश्न नंबर 11 पूछा गया आपका, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? तो इसको आपको बताना है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों नारियल तंतु से बनने वाली 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। इसके बाद दोस्तों पकाने से पहले दालों के किस नमूने से आप भूसे एवं दाल के धूल कण कैसे पृथक करेंगे, ठीक है ना। ये आपको बताना है। यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किसी प्रकार की होंगी। इसके बाद इसको कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है। और प्रश्न नंबर 16 है आपका, चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं आपके 17 से 22 तक, जिनमें आपको 3 अंक यहाँ पर होने वाले हैं प्रत्येक प्रश्न के। तो यहाँ पर पूछा गया है आपका, देख सकते हो, प्रश्नों के उत्तर 35 से 50 शब्दों में लिखिए और प्रत्येक के लिए यहाँ पर 3 अंक आपको दिए जाएंगे। तो आप लोग फटाफट इन क्वेश्चनों को याद कर लेना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। और चैनल पर न हो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों में शेयर कर दो। जितने भी बच्चे हैं अपने दोस्तों में शेयर कर देना कक्षा 6वीं के। यहाँ पर दोस्तों प्रश्नों को 35 या 50 शब्दों में आपको लिखना है, यानी 4-5 लाइनों में, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 17 जो आपका दिया गया है, इसके संपूर्ण उत्तर आपको यहाँ पर हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहिए। वायुमंडल की कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है, तो यहाँ पर आपको बताना है। प्रश्न नंबर 18 है आपका, लाल केंचुए किस प्रकार के कचरों को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसके बाद दोस्तों लंबाई का SI मात्रक क्या होता है। यहाँ पर लंबाई का आपको SI मात्रक बताना है। यहाँ पर दोस्तों आपको चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं नाम लिखिए। चुंबक के जितने भी ध्रुव होते हैं आपको इसके नाम लिखना है, ठीक है ना। ऊष्मा अवशोषित होने वाले दो परिवर्तन बताइए, ठीक है। ऊष्मा शोषित होने वाले किसी भी 2 परिवर्तन को आपको लिख देना है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 22, कंदुकखल संधि क्या है। ये आपकी 3 अंक में पूछी गई है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगले प्रश्न में आपका पूछा गया है यहाँ पर 22, देख सकते हो, कंदुकखलिका संधि क्या है। इसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पर द्वितीय प्रश्न जो आपके पूछे गए हैं 23 से 26 तक। 5 अंक के आपके प्रश्न हैं। यहाँ पर आप लोग को लिखना है 75 से 100 शब्द में लिखना है। आपको करीबन 7-8 लाइनों में लिखना पड़ेगा ये इसका उत्तर आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 23 पूछा गया है, निष्पावन से क्या अभिप्राय है, यह कहाँ उपयोग किया जाता है। कि आपको 5 अंक का पूछा गया तो आपको 5 अंक के हिसाब से यहाँ पर ज़्यादातर लिखना पड़ेगा, जब ही आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। तो प्रश्न नंबर 22 से आपका मेरुदंड किसे कहते हैं, इसका क्या तात्पर्य है। इसके बाद दोस्तों विद्युत खंभों या विद्युत उपकेंद्रों के पास चेतावनी या खतरे का निशान बने होने का क्या महत्व है। इसके बाद दोस्तों किन्हीं 2 जीवाणु जनित रोगों के लक्षण, कारण, उपचार, बचाव के उपाय लिखिए, ठीक है ना। ये आपके 5 अंक का पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने आपको सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके 1 से 5 तक दिए गए हैं और 6 से 10 तक, तो ये इनका सॉल्यूशन मैंने आपको दिखा दिया है। और आप लोग देख सकते हो अति लघुत्तीय और द्वितीय लघुत्तीय प्रश्नों का सॉल्यूशन चाहते हैं तो फटाफट यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसका सॉल्यूशन भी हम आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोग दोस्तों में शेयर कर दो जितने जल्दी हो सके। आपको फुल सॉल्यूशन जल्द से जल्द अपलोड करने के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना, कि आपको इसका उत्तर चाहिए, संपूर्ण उत्तर चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर फटाफट इसकी वीडियो बना दी जाइए अगर आपको उत्तर चाहिए आगे के प्रश्नों का। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।